हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का वन शॉट में पूरा इसको करेंगे। ठीक है, आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसको बताया गया है कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें हमें उसको सिद्ध करना है कि रूट में जो 5 है वो अपरिमेय संख्या है। आइए इसको देखते हैं। पहले तो हम लिखेंगे हम इसे लिखेंगे रूट में 5 कल्पना किया गया कल्पना कल्पना किया गया किया गया किया गया रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम पहले इसको परिमेय रूट में 5 जो है उसे हम पहले एक परिमेय संख्या मानेंगे, और परिमेय संख्या को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो हम उसको लिखेंगे रूट में 5 बराबर पी अपान क्यू, जहाँ 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 क्यू नॉट बराबर 0, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट बराबर 0 है 0, तथा पी और क्यू एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है पूर्णांक है तथा पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। हम यहाँ पे जो P अपन Q है, Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा P और Q एक पूर्णांक है। यहाँ पे जो P और Q दिया हुआ है वह एक पूर्णांक है, तथा P और Q सहअभाज्य संख्या, और जो P और Q है वह सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका HCF 1 आता है। तो अगर इसका HCF 1 आ जाएगा तो हम इसे मान लेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। अगर नहीं आएगा ऐसे तो हम देखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर किसी के नीचे अगर इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम एक मान लेंगे। तो हम लिखेंगे रूट में 5 अपान 1 बराबर P अपान क्यू लिखेंगे। हम लिखेंगे P बराबर रूट में 5Q। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ दोनों
तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा रूट में 5 क्यू। इसका हम स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर किए हैं, अब स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको लिखेंगे जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। P में क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे हम इसको लिखे हैं और फिर इसके आगे देखते हैं। तब हम लिखेंगे तब अब हम एक और मान उसको समीकरण 1 माने हैं। फिर इसके आगे हम देखेंगे, हम लेंगे P बराबर 5m। आप m की जगह आप x y कुछ भी ले सकते हैं। मैं आप यहाँ पे m ली हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे रूट में पूछा था 5 तो हम यहाँ पे 5m लिखे। अगर ऐसे ही रूट में अगर 7 पूछेगा तो तब हम यहाँ पे लिखेंगे 7m लेंगे, या फिर आपको m की जगह जो भी लेने का मन होगा आप ले सकते हैं। वहाँ पे जैसे x ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे m ली हूँ। तब हम लोग देखेंगे, अब हम इसका मान जो p का मान है उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। p का हमारा मान था पी स्क्वायर बराबर 5q, यही हमारा था। अब इसमें हम p का मान रखेंगे। p का मान क्या? 5m। इसका स्क्वायर बराबर 5q। अब इसका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब ये जो 5 है और ये 25 है, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 5 बार में कट हो जाएगा। यहाँ पे 5 और ये 5 बार में कट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पे ये 25 ही रहेगा और ये 5 होगा। अगर हम इसे 5 से कट करेंगे तो 5 बार में कट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। m स्क्वायर को हम लोग इधर ही रहने देंगे और q स्क्वायर को बटे 5। अब हम देखेंगे जो हमारा q स्क्वायर है वो भी 5 से यहाँ पे विभाजित हो रहा है, तो हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 और लिखेंगे जहाँ 5 जहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तब
तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब हम लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से पता चलता है कि P और Q का HCF नॉट इक्वल टू बराबर, मतलब HCF उसका एक नहीं आया। HCF मतलब कि समीकरण एक और समीकरण दो से हमारा समीकरण एक और जो हमारा समीकरण दो है, तो इससे हम देख रहे हैं कि जो हमारा HCF आया है वो हमारा मतलब 5 से ये विभाज्य हो रहा है। अगर एक से इसका विभाज्य होता है तब हम इसे कहते हैं कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। अतः यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। अतः √5 एक लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि विरोधाभास हो रहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा था कि जो √5 है वो अपरिमेय संख्या है, उसे सिद्ध करके बताना था। मैं आप लोग को सिद्ध करके बता चुकी हूँ कि जो √5 है वह अपरिमेय संख्या है। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको भी सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम लिखेंगे, कल्पना किया गया कि 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो यह P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तब इसे हम लिखेंगे 3 + 2 रूट में 5 बराबर PQ। इसको 2 रूट में 5 बराबर P/Q -3, इसे हम इधर लाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे, इसका एलसीएम हम लेंगे तो Q हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Q माइनस, यहाँ पे हो जाएगा Q, यहाँ पे हो जाएगा P -3Q, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे, अब हम लिखेंगे 2 रूट में 5 माइनस बराबर P -3Q बटे Q। अब यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग भी चला जाएगा, इसको रूट में 5 रहने देंगे। P -3Q अपॉन 2Q हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, जहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P -3Q अपॉन Q 2Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है, अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें सिद्ध करके बताना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको पहले परिमेय संख्या मान के इस क्वेश्चन को किए हैं, लेकिन यहाँ पे यह सिद्ध हुआ है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो चुका है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। हमें ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, इसे भी हमें सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो पहला हम लिखेंगे, पहला हमारा है 1/2√2 लिखेंगे। कल्पना किया कि 1/2 है, इसे हम पहले p/q मानेंगे, मतलब इसे परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या माने हैं तो फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2 p सही तो है, p यहाँ पे हो जाएगा q। अब इसके आगे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे p q, यहाँ पे √2 हो जाएगा बराबर q/p। √2 जो हमारा एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो हमारा है यह अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। हमें ये सिद्ध करके बताना था कि 1/√2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। मैं आप लोग को लिख के बता चुकी हूँ, इसे समझा चुकी हूँ कि हाँ यह एक अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 7√5, इसे भी हमें सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसे हम लिखेंगे
कल्पना किया, कल्पना किया, कि 7 रूट में 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या कि 7 रूट में जो 5 है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो P अपन Q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। और लिखेंगे रूट में 5 PQ, यहाँ पे 7 गुणा के रूप में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करके बताना था कि 7 रूट में जो 5 है वह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। हाँ, मैं आप लोग को सिद्ध करके बता चुकी हूँ 7 रूट में 5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हमें सिद्ध करके बताना है यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। हम पहले लिखेंगे
कल्पना किया कि कल्पना किया किया कि किया कि किया कि 6 प्लस इंटू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे P अपन Q के रूप में लिखेंगे, P अपन Q, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे √2 लिखेंगे, P अपन Q। यहाँ पे 6 प्लस में है तो इधर इसको लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा। √2 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो Q आएगा, यहाँ पे P हो जाएगा -6Q लिखेंगे। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और P-6Q अपन Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। हम लिखेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या था, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करके बताना था कि 6 प्लस
रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। मैं आप लोग को सिद्ध करके बता चुकी हूँ कि 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।